हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं दोस्तों, आप लोग पसंद कर दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब किए हैं उनको भी धन्यवाद। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ मेरे आ रहे हैं सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी सफल हो और डिसीजन लेने में आपको मदद मिले। इसके कारण से मैं आपका मेहनत करके वीडियो डालते रहता हूँ। आज का वीडियो है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया का जो जीडीपी डाटा है वो सितंबर क्वार्टर का वो रिलीज़ हो गया है। पहले जानते हैं जीडीपी होता क्या है। देखिए, कोई भी उसके बाद हम लोग डाटा में आते हैं। तो कोई भी देश का जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उस देश का टोटल प्रोडक्शन जो वस्तु उत्पादन करता है वो देश, वो वस्तु उत्पादन का जो बाज़ार मूल्य होता है वो बाज़ार मूल्य से गुना करके जो वैल्यू आता है उसको यदि योग किया जाए, उसको जोड़ा जाए, तो टोटल जो योग होता है, टोटल वैल्यू जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो जीडीपी कैलकुलेशन है और मेथड है, मैंने पहले वीडियो में डाला है जीडीपी का डिटेल डिस्क्रिप्शन। जीडीपी और जीवीपी, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो जीडीपी तीन तरीके से निकाला जाता है। पहला प्रोडक्शन मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड इनकम मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में ऐसे निकाला जाता है जीडीपी कि देश का जो टोटल उत्पादन है, जितना भी यूनिट उत्पादन हुआ है, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई फिनिश प्रोडक्ट है और सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट नहीं जोड़ा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट का प्राइसिंग ही सिर्फ जोड़ा जाता है। तो जितने भी फिनिश प्रोडक्ट हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट का जो यूनिट है उसको मार्केट वैल्यू से गुना करते हैं, और जो टोटल आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से। और इनकम मेथड के हिसाब से जितने भी लोग देश में हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कंपनी से हो, चाहे सैलरी इनकम हो। तो इनकम में टैक्स घटाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में वो सारे इनकम जोड़ा जाता है और पता लगाया जाता है कि टोटल जीडीपी क्या है। और एक्सपेंडिचर मेथड में तीन खर्चा जोड़ा जाता है: प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड से C+I+G के माध्यम से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड द्वारा, जो आम जनता द्वारा जो कंजम्पशन किया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का खर्चा है। वो तीनों जोड़ने के बाद जो जीडीपी आता है वो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से आता है। तो आइए जानते हैं इंडिया का जीडीपी, कल का जो डाटा है, इंडिया का जीडीपी क्या आया है और कैसा स्थिति रहने वाला है और बाज़ार में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, जानते हैं। तो जीडीपी इस बार का जो सितंबर क्वार्टर 2024 का आया है वो काफ़ी ख़राब आया है दोस्तों। अनुमान के मुताबिक काफ़ी ख़राब आया है, तो इसका इम्पैक्ट बाज़ार में नेगेटिव पड़ सकता है। 5.4% जीडीपी डाटा आया है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था 6.2 और 6.9 का। तो ये 6.2 और 6.9 भी ख़राब ही माना जा रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर इसी पीरियड में, सितंबर पीरियड में लास्ट ईयर 8.10% का ग्रोथ था, जीडीपी का जो ग्रोथ है। और अभी ये काफ़ी कम आया है 5.40, और जून क्वार्टर में ये था 6.7%। तो जून क्वार्टर के हिसाब से भी काफ़ी कम आया है। तो इसका इम्पैक्ट, अब देश का प्रोडक्शन घटने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, रोजगारी कम होता है, लोगों का इनकम कम होता है। तो इसका इम्पैक्ट एक डाइवर्स फील्ड तक पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि बाज़ार में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। यदि प्रोडक्शन कम होता है तो देश का इकोनॉमी कम होता है, देश का जो इनकम लेवल कम होता है, इनकम लेवल कम होने, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो देश का इकोनॉमी में ये एडवर्स इम्पैक्ट करता है। तो इकोनॉमी से दूर नहीं है स्टॉक मार्केट भी। तो स्टॉक मार्केट में ये तय है कि आने वाले हफ्ता नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप बाज़ार को प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।